Hello students, we are doing the chapter Semiconductor Electronics Materials Devices and Simple Circuits. Okay, so let's discuss about the energy band in metals, insulators and semiconductors. So we know that resistivity of different types of material is different na? Resistivity of metals is different from the resistivity of insulators and semiconductors है ना. So how they are showing why they are showing different types of behavior as compared to each other. तो इसका देखो रीज़न क्या है. इसका रीज़न हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड. ठीक है, एनर्जी बैंड देखो क्या है कि हमें पता है कि कोई भी एटम है सपोज, तो उसमें डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और डिफरेंट शेल्स की हमने एनर्जी भी फाइंड आउट की थी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में रहते हैं और उनकी एनर्जीज एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है. ठीक है, जैसे जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होगा उसकी मोर नेगेटिव एनर्जी है. ठीक है, वो हम बात कर रहे हैं सिंगल एटम्स की. तो सिंगल एटम्स की एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है. बट अगर कोई सॉलिड मटेरियल है, सपोज कॉपर वायर है, तो उसमें एटम्स क्या है, टाइटली पैक्ड है. तो जब एटम्स क्लोज आते हैं तो उनका सिंगल एटम जैसा बिहेवियर नहीं होता, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है. ठीक है, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी थी उस एनर्जी में चेंज आ जाता है, या इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब दूर हैं या इलेक्ट्रॉन्स कह रही हूँ मैं, एटम्स जब दूर हैं, जैसे कोई भी सॉलिड का मेटल का मटेरियल है, सेमीकंडक्टर्स है, कोई भी मटेरियल है. ठीक है, तो जब एटम्स दूर रहते हैं उससे, ठीक है, जब एटम्स दूर हैं तो हम इंडिविजुअल एटम का बिहेवियर देखेंगे और इंडिविजुअल एटम में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट एनर्जी रहेगी. सही है, बट व्हेन दीज एटम्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, किस रेंज में आते हैं, 2 to 3 एंगस्ट्रॉम की रेंज में आते हैं. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है ना वो चेंज हो जाती है. ठीक है, या तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है. तो जैसे अगर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की हम बात करें, सो एटॉमिक नंबर फॉर सिलिकॉन इज 14. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 284. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या बनेगा, 284. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर सिलिकॉन की हम एक स्लैब ले लें, तो अगर उस स्लैब में n एटम्स है, ठीक है, इफ देर आर टोटल n नंबर ऑफ एटम्स इन सिलिकॉन स्लैब, तो आउटर मोस्ट शेल्स कितने हो जाएंगे, 4n. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कितने हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे. ठीक है, अब ये देखो, आउट ऑफ दीज 4n या सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2. p ऑर्बिटल में हो सकते हैं 6, बट कितने होंगे, 4 ही हैं टोटल, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए. ठीक है, तो कितना स्पेस अवेलेबल था, 6 इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस अवेलेबल है. ठीक है, बट कितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा. ठीक है, तो होता क्या है, देखो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसका, रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ग्राफ प्लॉट करें रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सही है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ग्राफ प्लॉट करें. ठीक है, विद द एटॉमिक स्पेसिंग, विद द एटॉमिक स्पेसिंग. ठीक है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ग्राफ प्लॉट करें विद इंटर एटॉमिक स्पेसिंग. ठीक है, तो पहले देखो, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल के, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में है, 2 s ऑर्बिटल में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में, p ऑर्बिटल में. ठीक है, तो यानी अगर 4n आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4n इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2n इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में होंगे, s ऑर्बिटल में.
2n इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में होंगे, p ऑर्बिटल में होंगे, समझ लो, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो ये जो दो लेवल्स में s और p ऑर्बिटल्स हैं इनमें एनर्जी का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। s और p ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो s ऑर्बिटल वाले 2n इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, ठीक है। अब इसमें देखो p में 6n स्पेस अवेलेबल है ना, कितना स्टेट्स अवेलेबल है, 6n स्टेट्स अवेलेबल है, जिसमें से ओनली 2n स्टेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल वाले 2n स्टेट्स यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो होता क्या है हमारे पास, इनिशियली ये एटम्स के एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस बना रहेगा, ठीक है। एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस बना रहेगा, सही है, ठीक है। फिर जैसे जैसे एटम्स क्लोज आएंगे ना, एटम्स क्लोज आएंगे, ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल क्या होने लग जाएंगे, स्प्रेड होने लग जाएंगे, ठीक है। दीज एनर्जी लेवल विल स्टार्ट टू स्प्रेड, ठीक है। इस तरह से ये क्या होने लग जाएंगे, स्प्रेड होने लग जाएंगे हमारे। सिमिलरली जो एस ऑर्बिटल की जो स्टेट्स हैं वो भी क्या करने लग जाएंगी, स्प्रेड होने लग जाएंगे, ठीक है। ये भी स्प्रेड होने लग गई लाइक दिस, ठीक है। तो होगा क्या कि ये दोनों हमारे पास एनर्जी लेवल स्प्रेड कर रहे थे, अब ये दोनों क्या करेंगे, एक पॉइंट पे आके दोनों एनर्जी लेवल्स मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा एस पे ऑर्बिटल है, कौन सा पी ऑर्बिटल है। इनके बीच में एनर्जी जो है, रिलेटिव एनर्जी जो है, पहले फिक्स थी, फिर जब एटम्स क्लोज आएंगे, जब सिलिकॉन का स्लैब बनेगा, एटम्स क्लोज आएंगे, तो एनर्जी लेवल स्प्रेड होने लग गए और एनर्जी गैप डिक्रीज हो गया, डिक्रीज करते करते मर्ज हो गए, सही है, ठीक है। उसके बाद और क्लोज जब आएंगे ना पार्टिकल्स, और क्लोज आइटम्स आएंगे, तो ये एनर्जी लेवल सब सेपरेट भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे हमारे, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। दीज एनर्जी लेवल विल स्टार्ट टू गेट सेपरेट, ठीक है। ये एनर्जी लेवल अब क्या होने लग जाएंगे, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। तो अब जो ये न्यू एनर्जी, ये देखो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या है, एनर्जी गैप, ठीक है। क्या है ये, एनर्जी गैप। अब ये देखो, अब यहाँ पर आके क्या हुआ कि अवेलेबल स्टेट्स कितनी है इलेक्ट्रॉन के पास, अगर देखें तो 2n स्टेट्स किसकी हैं, s ऑर्बिटल वाली, और 6n किसकी हैं, p ऑर्बिटल वाली। तो कितनी टोटल अवेलेबल स्टेट्स हैं, 8n, ठीक है। 8n स्पेस स्टेट्स अवेलेबल है, जिसमें से 2n और किसकी कौन सी एनर्जी स्टेट्स है, s ऑर्बिटल्स वाली, और 2n कौन सी एनर्जी स्टेट्स है, p ऑर्बिटल वाली, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, 4n में, है ना। इलेक्ट्रॉन्स किसने में प्रेजेंट है, 4n में प्रेजेंट है, और 8n में से यानी 4n में तो प्रेजेंट है, और 4n जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या है, एम्प्टी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीटली रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ चली जाएंगी 4n स्टेट्स, और ऊपर भी चली जाएंगी कितनी, 4n स्टेट्स चली जाएंगी, ठीक है। 4n स्टेट्स में से हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। और अपर वाली में क्या होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। अपर वाली एनर्जी स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 0 इलेक्ट्रॉन्स। लोअर वाली में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4n इलेक्ट्रॉन्स। तो जो लोअर एनर्जी, लोअर जो बैंड बनेगा, एनर्जी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स का मिला के एक बैंड बन रहा है, ठीक है। डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स का मिला के बैंड बन रहा है। तो जो लोअर एनर्जी बैंड बनेगा दैट इज वैलेंस बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। पहले तो क्या था कि 2n इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल में थे, 2n इसमें थे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स थी। अब हमारे पास ये एनर्जी स्टेट्स मर्ज हो गई, फिर इनके बीच में डिफ्रेंशिएट हो नहीं पा रहा है। ये किसके बीच की बात है, जब हम डिस्टेंसेस क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा, अब क्या होगा, ये दोनों एनर्जी लेवल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो नीचे एक बैंड बन जाएगा डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स का बैंड, जिसको बोलेंगे हम वैलेंस बैंड। ऊपर भी एक बैंड बन जाएगा डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स का बैंड, जिसको बोलेंगे हम कंडक्शन बैंड, ठीक है। ऊपर वाला कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड।
ठीक है। ऊपर वाला कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। नीचे वाला है वैलेंस बैंड। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन से होगा क्या कि फॉरेन स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स थे ना, फॉरेन स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स थे जो उसमें से 2 s ऑर्बिटल वाले और 2 p ऑर्बिटल वाले, तो सारे फील्ड इलेक्ट्रॉन्स वाली स्टेट तो नीचे बन जाती हैं, लोअर एनर्जी में चली जाती है, ठीक है। और एम्प्टी एनर्जी लेवल्स वाली स्टेट किधर चलेगी? ऊपर चलेगी, ठीक है। एम्प्टी एनर्जी लेवल्स वाली स्टेट किधर चलेगी? ऊपर चलेगी। नीचे बन रहा है वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड में डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। वैलेंस बैंड में क्या है? डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से ऊपर बनेगा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में भी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। कंडक्शन बैंड में भी क्या है? डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं और उन सब की एनर्जी क्या होगी? अलग अलग। तो वैलेंस बैंड में जो है उनकी एनर्जी होगी EV, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? EC। नाउ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का बिहेवियर एनर्जी बैंड के फॉर्म में हम डिस्क्राइब करेंगे, यानी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। तो यानी कि अब मेटल्स में भी क्या होगा? डिफरेंट एटम्स क्लोज आएंगे, उनके एनर्जी लेवल्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन से बनेगा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो मेटल्स में क्या होता है? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये वैलेंस बैंड है और ये कौन सा बैंड है? ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। तो इनके बीच में स्पेसिंग या तो बहुत कम होती है या क्या होती है? बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मर्ज किए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट एनर्जी के स्टेट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंड्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे से क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करने से होगा क्या? एक और चीज़, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बोलेंगे बैंड गैप, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विल बी बैंड गैप, ठीक है। तो बैंड गैप ऑलमोस्ट क्या चला जाता है? 0 चला जाता है इन केस ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स में बैंड गैप कितना चला जाता है? EG कितना रह जाता है इनका? 0 हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, वो थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही किस में चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट नहीं करते, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम किसका बिहेवियर देखें? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का बिहेवियर देखो तो ये है वैलेंस बैंड, ठीक है, और यहाँ है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है जिसको बैंड गैप भी बोल देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स का है वैलेंस बैंड में, तो अगर उनको कंडक्टिविटी में हेल्प करना है तो उनको कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। बट जो एनर्जी गैप है वो क्या रहता है? ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इतने रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी इनको अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे, सही है। उसके बाद देखो किसकी बात करें अगर? सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप है ना वो क्या रहता है? मीडियोकर रहता है, ना मेटल्स की तरह बहुत कम, ना इंसुलेटर्स की तरह बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये बैंड होने का मतलब डिफरेंट एनर्जी स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब ये जो बैंड गैप है ना, एनर्जी बैंड गैप, वो कितना है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, सही है, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। और सॉरी, सेमीकंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये इनको कितनी एनर्जी चाहिए? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। बट मेटल्स वालों को तो बिल्कुल ही बैंड गैप क्या था? 0 था। तो इनको फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, तब ये किधर जाते हैं? कंडक्शन बैंड में जाते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो पीछे क्या क्रिएट कर देगा? एक होल क्रिएट कर देगा, ठीक है। कंडक्शन बैंड में जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचा पीछे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कंडक्टिविटी में हेल्प करेगा, और एक क्या हो जाएगा? होल क्रिएट, ठीक है। सो इसी वजह से इनकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी डिफरेंट रहती है एक दूसरे से, कि मेटल्स में रूम टेम्परेचर पे इनफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं,
इंसुलेटर्स में उतने भी नहीं जा पाते हैं, सेमीकंडक्टर्स में मीडियोकर रहते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में अगर डोपिंग कर दे तो यही बैंड गैप पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इजीली जा पाएंगे कंडक्शन बैंड में और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।